आप लोग किसको मतदान करिएगा? जयराम महतो को। क्यों करिएगा? ये अच्छा आदमी है। हम लोग आके कुछ बताएं पहले से का? नहीं, हमको जानकारी है, ये गरीब के लिए मदद करता। कि बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, ये लोग का जो प्रत्याशी है, ये जो सारे प्रत्याशी हैं, क्या ये लोग आपके हित के लिए पिछले 25 वर्षों से काम किए? अगर किए हो तो नो डाउट मार दीजिए। नंबर 5 ভোটে আমরা রিকোয়েস্ট করছি কি আপনি मतदान করবেন रामदास मुर्मू, ठीक है? रामदास मुर्मू और स्टेटमेंट पेपर में दे कि इस आंदोलन को हम लोग नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि उसके चलते आदिवासी वोट नहीं करेगा, तो क्या समर्थन में आजसू के सुप्रीमो नहीं थे? क्या समर्थन में बीजेपी के लोग नहीं थे? नहीं थे, बोलिए। जो लोग कहते हैं कि टाइगर का विचारधारा यहाँ तक नहीं पहुँचा है, टाइगर कमजोर है, उनको ये देखना चाहिए वोट अगर बन जाते हैं तो क्या वो आदिवासी के हित में नहीं सोच के कुर्मी के हित में सोचेंगे? रामदास मुर्मूर আমরা প্রচার করছি, ঠিক আছে? টাইগার জয়রাম মেহতোর ক্যান্ডিডেট ভোটে कैंची छापे वोट দিবেন, सीरियल नंबर 5 वोट, ठीक है? जिसको वोट करिएगा, चाहे वो सोमेश सोरेन हो चाहे बाबूलाल सोरेन हो, उससे ये प्रश्न पूछिएगा कि आज हम 25 वर्षों से आपको वोट करते आ रहे हैं, मेरा आज स्थिति वही दुर्गति क्यों है? सुदेश महतो भी यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं और वो भी रेल टेकने गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, वो भी गया था। तो उनका भी विरोध काहे नहीं हो रहा है? तो टाटा के लोग को यहाँ आप लोग विधायक बनाने के लिए तैयार हैं सिर्फ बीजेपी के नाम पे? ऐसा नहीं कि कोई स्क्रिप्ट है, मैंने कि आप स्क्रिप्ट हम रैंडमली पूछ रहे हैं लोगों से, रैंडमली पूछ रहे हैं, लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जोहार, नमस्कार। अभी हम घाटशिला में हैं और आज बाजार है, तो लोग कह रहे थे कि यहाँ टाइगर को जानते भी हैं कि नहीं भी जानते हैं, तो हम लोग प्रचार प्रसार के लिए यहाँ मार्केट आए हुए हैं, हमारे साथ हमारे साथीगण हैं। तो चलिए सब्जी वाले लोग से मिलते हैं और उनका रिव्यू लेते हैं कि क्या कुछ उनका विचार विमर्श है। जोहार, कैसे हैं? कैसे? ठीक है भैया, हाँ? बहुत याद करते हैं हम। हाँ? बहुत याद करते हैं कैसे हमको कैसे जानते हैं? आपको यूट्यूब में पूरा देखते हैं। तो यूट्यूब में देखते हैं, क्या किए हैं? आपका हर चैनल। अच्छा, यहाँ मेरा जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू। अरे वाह वाह वाह, तब आप लोग जैसे सच्चा के डर है, आप लोग जैसे व्यक्ति से ही बदलाव होगा। सच्चा के डर है भाई, तो विश्वास अपने नहीं करेगा। हाँ हम सच्चा है, आप यूट्यूब में देख लीजिए, हाँ, सच्चा है। तो आपका मैंने कितना दूर में घर है आपका यहाँ से? मेरा गलोड़ी से 5-6 किलोमीटर बगल। कितना कौन पंचायत है? बहुड़िया पंचायत। तो सुनील महतो को मारा है ना, वही हम अध्यक्ष है। अध्यक्छ है। अच्छा। और भी लोगों से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ये मेरा ये मामा है। अच्छा, जोहार 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 जोहार। थोड़ा सा मिल गया, पहचान रहे ना टाइगर? हाँ, ये गया था मेरा। ये कौन है? ये क्या नाम है इनका, जानते हैं? हंसदा जी। नहीं, रामदास मुर्मू नाम है। और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है जानते हैं ना? कैंची छाप। बहुत अच्छा। चलिए, जो लोग कहते हैं कि टाइगर का विचारधारा यहाँ तक नहीं पहुँचा है, टाइगर कमज़ोर है, उनको ये देखना चाहिए कि एक एक सब्जी वाला, एक एक फल वाला है ना, एकदम देखिए लोग बोल रहे हैं और दूर से ही आवाज़ दे रहे। देखिए वो भी व्यक्ति हमको बड़ा गौर से देख रहे हैं, हमको लगता है कि हमको वो भी पहचान रहे हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए हमारे लोग भी काफ़ी अब समझदार हो गए हैं। ये अभी आपका चुनाव हिंदी समझते हैं? हाँ, हिंदी समझते हैं। हिंदी समझते हैं ना? इनको पहचानते हैं? कौन है? हाँ, रामदास मुर्मू है। जानते हैं? हाँ, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? जयराम महतो। हाँ, तो आप लोग किसको मतदान करिएगा? जयराम महतो को। क्यों करिएगा? ये अच्छा आदमी है। हम लोग आके कुछ बताएं पहले से का? नहीं, हमको जानकारी है, ये गरीब के लिए मदद करता। हाँ, हाँ। क्या क्या मदद की है आज तक? आप क्या क्या देखें? उसका कोई दुख सुख का अगर उसको बताएगा तो और जरूर आके खड़ा होगा। आपके घर में कितना वोटर है? मेरा घर में अभी 5-6 कम से कम। नाम आपका? मेरा नाम धीवर, गाँव अमायनगर, घाटशिला, थाना घाटशिला, पंचायत घाटशिला। चलिए, टाइगर का ये हमारे सेना के एक सिपाही हैं। अच्छा। जिनका नाम रामदास मुर्मू है। हाँ, हाँ, रामदास। और हमारा चुनाव चिन्ह क्या है जानते हैं ना? क्या है चुनाव चिन्ह हमारा? चुनाव चिन्ह तो कैंची। कैंची छाप है, तब जानते हैं, कैंची छाप है। और 5 नंबर में है हमारा बटन। कितना नंबर में है? 5 नंबर। 5 नंबर में है और 5 नंबर में आपको मतदान करना है कैंची छाप पे। 11 तारीख और 11 तारीख को मतदान होगा। ये सब्जी उस दिन नहीं बेचना है, उस दिन पहले मतदान करना है, पहले मतदान तब सब्जी बेचना है ना? तो चलिए लीजिए, इसको याद रखिएगा, 5 नंबर कैंची छाप। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। तो ये
अभी हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ हम लोग नए नए लोग से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्क्रिप्ट है, मैंने कि आप स्क्रिप्ट हम रैंडमली पूछ रहे हैं लोगों से, रैंडमली पूछ रहे हैं, लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग हैं वो बता भी रहा है। ये और एक भाई है, उनसे भी मिलते हैं, पूछते हैं। जोहार, आपके घाटशिला में चुनाव है 11 तारीख को, जानते हैं? हाँ, जानते हैं चुनाव है सो? कौन कौन प्रत्याशी है पता है? आप लोग अभी तक किसको मतदान करते हैं? हाँ, तो घाटशिला चुनाव विधानसभा में है। वोट जो आप घाटशिला में अभी तक मतदान करते आ रहे, 11 तारीख को यहाँ उपचुनाव है। सिक्का फिक्का है तो ये खुचरा सब चिल्ला 11 तारीख को यहाँ मतदान है। आप लोग किसको आज तक मतदान किए, किसको वोट किए? अच्छा, बीजेपी को दे रहे हैं। तो बीजेपी से अभी कौन प्रत्याशी है यहाँ का? तो आपका टिंकू है। कौन? टिंकू सिंह प्रत्याशी हैं। अच्छा, क्या छाप क्या है? नहीं, यहाँ का मालूम नहीं हमको। अच्छा, मालूम नहीं। हाँ। अच्छा, चाचा को पता है कौन प्रत्याशी है चाचा यहाँ बीजेपी से? ये रामदास सोरेन है। रामदास सोरेन, बाबूलाल सोरेन। अच्छा, बाबूलाल सोरेन है यहाँ से प्रत्याशी। तो वो यहीं के हैं कि दूसरे जगह के हैं? वो दूसरे जगह के हैं। टाटा का है। तो टाटा के लोग को यहाँ आप लोग विधायक बनाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ बीजेपी के नाम पे? अरे हम लोग जो है ना, जिसको देने का है हम लोग किसको दीजिएगा बताइए ना, किसको दीजिएगा? पकड़ा है ना, हाँ? चल दिया, निकल लीजिए। हाँ? देखिए यहाँ पर ही दबदबा है। किसका? कैसी साहब का? देखिए, लोग मन में ही बता रहे हैं। क्या है, हमारी एक दीदी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। चुनाव में दीदी मतदान किए हैं, करते? हिंदी समझते हैं? हिंदी नहीं समझते हैं? तो यहाँ विजय दा बात करेंगे। हाँ, बांग्ला बोलिए, आप बात करिए। जयराम माथुर पार्टी कैंडिडेट बोटे रामदास मुर्मू कैची छाप আমাদের হইলো আর 11 তারিখে ভোট আছে। সিরিয়াল নাম্বার 5 ভোটে, সিরিয়াল নাম্বার 5 ভোটে আমরা রিকোয়েস্ট করছি কি আপনি মতদান করবেন রামদাস মুর্মুর পক্ষে, ঠিক আছে? জয়রাম মাথুর পার্টির ক্যান্ডিডেট, ঠিক আছে? আমরা রামদাস মুর্মু জয়রাম মাথুর গ্রুপ থেকে এসেছি, ঠিক আছে? কাঁচি ছাপ আমাদের 5 নম্বর সিরিয়াল। এখানে আপনার বাড়ি কোথায়, কোন পঞ্চায়েত? গরম হয়। হ্যাঁ, फुलडोंगरी। तो कुछ लोग हैं जो भाषा की बाध्यता है, और हम लोग के टीम में काफ़ी मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो हिंदी बांग्ला सब समझते हैं। कैंडिडेट আছে, ঠিক আছে? রামদাস মুর্মু, জেএল ক্যামের, টাইগার জয়রাম মাথুর, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। এমএসসি বিএড আছে, বদলাও জরুরি আছে। আপনি मैया सम्मान पाइन की? मैया सम्मान योजना जो 2500 টাকা सरकार दे, আপনি पाइছেন? वृद्धा पेंशन पाए 1000 টাকা। हाँ, আর ঘরে কে আছে তোমার? জামা তুমি আছে अच्छा, কি করছো ওরা? বিটি জামারা কি করবেন বেহা বিটি আরে কামাই দিয়ে বছর দিব বাড়িতে যায়নি, আপনার ছেলেকে একটু স্লিপটা দিয়ে দিবে। এটা রামদাস মুর্মুর আমরা প্রচার করছি, ঠিক আছে? টাইগার জয়রাম মাথুর ক্যান্ডিডেট ভোটে কাঁচি ছাপে ভোট দিবেন, সিরিয়াল নাম্বার 5 ভোটে, ঠিক আছে? ঘরে যাইনি, ছেলেপেলাকে দিয়ে দিবে, ওরা বুঝে সাহায্য দিব বেহা বিছানাটা না বাড়িতে যাইনি, কাজ ওর সাথে কথা কই। आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी भेंट करते हैं। दादा जोहार, हिंदी समझते हैं ना? हाँ, समझते हैं। हिंदी समझते हैं। अभी आपके घाटशिला में चुनाव है। पता है रामदास सोरेन का नाम? नहीं, रामदास मुर्मू है, रामदास सोरेन नहीं है। रामदास, वो मेरा ही गांव का लड़का है। अच्छा, आप ही का गांव का लड़का है। क्या नाम है आपका? संदीप मुर्मू। संदीप मुर्मू। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपका यहाँ अभी बाजार में? ये हम तो बहुत सारे लोग को देख रहे हैं, यहाँ तो लोग कह रहे थे कि हम लोग को जानता ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो जान रहे हैं। क्या लगने का है, एक्चुअली सबसे बड़ा तो ये जयराम खराब कर दिया है अभी माहौल को, क्योंकि आदिवासी वोट तो मिलेगा नहीं। अच्छा, ठीक है, वो कुर्मी आदिवासी वाला फैक्टर। आदिवासी के लिए उसको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, रामदास मुर्मू वो स्टेटमेंट पेपर में दे कि इस आंदोलन को हम लोग नहीं करेंगे, तो अच्छा, हमारे प्रत्याशी जो रामदास मुर्मू हैं, वो कभी ये कहे नहीं है कि हम कुर्मी का तो नहीं, लेकिन उसका जो गुरु है जो जयराम माथुर, हाँ,
एक तो उसका पार्टी का है। एक बात समझिए दादा, ठीक है आपकी बात को हम मानते हैं, अच्छी बात आपने कही। एक बात हम आपको पूछना चाहते हैं, रामदास सोरेन जी तो आदिवासी का बेटा है, मेरी बात समझिएगा, है आदिवासी का बेटा है। दूसरा चीज़ कि रामदास सोरेन जी आदिवासी का बेटा है और ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये आदिवासी सीट से लड़ रहे हैं, ये आदिवासी सीट है और यहाँ के जो प्रत्याशी वो भी आदिवासी हैं। तो अगर वो इन फ्यूचर आपके वोट से विधायक बन जाते हैं, एक बात समझिएगा, वोट अगर बन जाते हैं तो क्या वो आदिवासी के हित में नहीं सोच के कुर्मी के हित में सोचेंगे? सोचेंगे। एक बात नहीं, लॉजिकली हम भविष्य क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर चलिए ठीक है, रामदास मुर्मू का जैसे जयराम महतो ने कुर्मी समाज का समर्थन किया, आप कह रहे हैं कि उसके चलते आदिवासी वोट नहीं करेगा, तो क्या समर्थन में आजसू के सुप्रीमो नहीं थे? क्या समर्थन में बीजेपी के लोग नहीं थे? नहीं थे, बोलिए। क्या बीजेपी के लोग ये कहेंगे कि आने वाले भविष्य के चुनाव में हम कुर्मी का वोट नहीं चाहिए? कहेंगे? वो तो नहीं कहेंगे। तो फिर तो विरोध तो उनका भी होना चाहिए। जयराम तो वही, तो डंके की चोट पर आप लोग कहिए कि हम लोग सोमेश सोरेन को विजेता बनाएंगे। बोल रहे हैं सुदेश महतो खराब, सुदेश महतो क्यों नहीं खराब है? आप बताइए, सोचिए कितना डीपली कितना लोगों को दिमाग में डाला गया है कि आज सुदेश महतो भी यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं और वो भी रेल टेकने गए थे कि नहीं गए थे? हाँ, वो भी गया था। तो उनका भी विरोध काहे नहीं हो रहा है? तो ये आपके दिमाग में डाला गया है। रामदास सोरेन जी आप ही का बेटा है ना, आप ही परिवार का ना बेटा है, कोनो कुर्मी समाज का बेटा थोड़ी है कि नहीं? तो वो आदिवासी समाज के ही वो बेटे हैं और जीत के आएंगे तो आदिवासी समाज के हित के ही, घाटशिला के लिए काम करेंगे, कुछ चल जाएंगे डुमरी काम करने के लिए। जैसे आप समझिए, हम किसी भी प्रत्याशी के हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, आप हमको वोट कर दीजिए। हम ये बता रहे हैं आपको कि बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, ये लोग का जो प्रत्याशी है, ये जो सारे प्रत्याशी हैं, क्या ये लोग आपके हित के लिए पिछले 25 वर्षों से काम किए? अगर किए हो तो नो डाउट मार दीजिए। हम कह रहे हैं अगर ये लोग आपके हित के लिए, आपके समाज के उत्थान के लिए काम किए हैं तो नो डाउट मारिए। आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए अगर ये काम किए तो मारिए वोट उसको दबा के, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार विचार करिएगा कि जयराम महतो वही व्यक्ति है जो आदिवासी समाज का सबसे ज़्यादा बात अगर कोई उठाया है तो वो उठाया है। अभी तक सुने थे कभी कि जादूगोड़ा यूरेनियम का चर्चा कोई विधानसभा में किया है? एक व्यक्ति किया, जयराम महतो। नगरी आंदोलन में आपके चंपई सोरेन जी आंदोलन का घोषणा करते हैं और खुद को अरेस्ट करवा लेते हैं, होम अरेस्ट। और उस आंदोलन को स्वीकार देने के लिए, उस आंदोलन को धार देने के लिए कौन पहुंचता है? देवेंद्र नाथ महतो। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप स्वतंत्र हैं अपने, हम मेरा जो काम है वो बात हम मतलब उसका जो ये है, हाँ, उसका जो मतलब अभी गांव में है, हाँ, उस चीज के हिसाब से हम बता रहे हैं। वो उनका रामदास जी का। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। आप लोग एक बार विचार करिए, आपको तो मतदान तो अपना है भाई, एक बार विचार करिए। और हाँ, नहीं आज जयराम दा क्या सरना धर्म कोड के लिए लड़ा है, लड़ रहा कि नहीं? सब चीज के लिए खतियान किस आपको हम नहीं कहते हैं आप देखिए, मतदान फोर्सफुली नहीं कोई कराता है, आप मत दीजिए वोट, हम नहीं कहते हैं। लेकिन जो लोग आप जिसको वोट करिएगा, चाहे वो सोमेश सोरेन हो चाहे बाबूलाल सोरेन हो, उससे ये प्रश्न पूछिएगा कि आज हम 25 वर्षों से आपको वोट करते आ रहे हैं, मेरा आज स्थिति वही दुर्गति क्यों है? आज हम घाटशिला का पूरा जो ग्राउंड एरिया देख रहे हैं, सब जगह पे ना ही एक आवास हमको मिलता है, ना ही एक प्रधानमंत्री आवास मिलता है, ना ही ठीक से रोड मिलता है और ना ही बिजली मिलता है। तो ये दुर्भाग्य क्यों है? मेरा लोग बन रहे हैं विधायक, तो इसको विचार करिएगा, वोट आप किसी को करिए। तो देखिए इस तरह से मानसिकता पे लोगों का असर किया है और ये खैर कोई बात नहीं है। हम लोग एक प्रयास हैं और उस प्रयास को करेंगे। और आइए देखते हैं कि बारिश भी शुरू हो गई है, तो इस बारिश में भी हम लोग देखते हैं, कुछ लोग हैं